बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़ुबान है जो झूठे कस्में खाती है, यही वो ज़ुबान है जो चुगली करती है। ताज्जुब है कि हमें मालूम ही नहीं होता, क्या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्वस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। इसलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे की किरदार है मायरा सास, सास की पड़ोसन अफीफा, बहू खतीजा, बहू की पड़ोसन सना और मुंबई से आई हुई बहन अदीबा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस ड्रामे को गौर से देखें और इस गुनाह से बचने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। बैठो बैठो। यह बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन की बड़ी अच्छी मालूमात रखती है। अरे बातों बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई, खैरियत से है? कहा कि खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? शादो आबाद घर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है, और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। किस हाल में है, कैसी तबीयत है, क्या खा रहा है, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिल जाए इनसे। और क्या बताओ बहन, बहू रानी का तो पूछो नको। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय। ये सारी बातें घर के बड़ों से सिखाने से आती है। लगता है इसको तो कुछ भी नहीं सिखाया गया। और जब अपने मायके से कोई आता है तो उनकी देखभाल में बिछी बिछी जाती है, बिछी बिछी जाती है। और जब हमारा कोई आता है तो कुछ भी परवाह नहीं, ना देने के लिए हाथ उठते, ना बनाने के लिए पैरा उठते। नाटक शुरू हो जाता है, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, तबीयत ठीक नहीं है। और खाने का हाल तो पूछो नको। चाय बनाई ऐसी जैसी काली अम्मास की रात, और दाल बनाई ऐसी जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसे जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन में मायका याद आता रहता है और जाके माँ के पल्लू से बन जाती है और आने का तो नामिच नहीं देती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब कुछ करती है, फिर भी आप उसको कुछ बोलते क्यों नहीं? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी के ऊपर बल पड़ने लगते हैं, इसीलिए खून के घूंट पी के खामोश रहना पड़ता है। अरे अफीफा, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो बाहर बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपने बहू की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलो देखते हैं कि बहुओं को कि वो अपने सासों की कैसी तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताओ, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। अरे किस दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताओ, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। खदीजा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। सना, क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी हो, भला वो भी कैसे चैन से रह सकता है जिसकी मेरी जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन थी, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननद नहीं थी। मेरी सास से इतना परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो तब नाक चढ़ाई सर पर मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी में, सो उठूं तो परेशानी में, बैठूं तो परेशानी में, कुछ बोलूं तो गुस्सा में, कुछ ना बोलूं तो मगरूर में, हर काम में नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी ना सुनूं। अब तुम ही बताओ, मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा चलता रहता है, चलो तुम अपना सुनाओ। मैं क्या बताऊँ? मेरी तलाकशुदा ननद है और दिन रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांधी बन गई। उसकी भी खिदमत करो, उसके बच्चों की भी।
नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनाने को मिलते रहते हैं, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा ख़त्म भी नहीं होता कि ननंद और उसके बच्चे सारा बना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना होता तो खाना फिर बनाना पड़ता है, बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता। और मैं तो ये सोचती हूँ कि ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे खदीजा, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये अदीबा आंटी है, मुंबई से आई है 2-3 दिन के लिए, यहाँ रुक रही है। तीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे अदीबा, तुम अभी भी इन दोनों के साथ ही बैठी हुई हो? आइए सासू माँ, बैठिए। माफ करना बहन, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हुए एक बात देख रही हूँ। हमारी जुबानों पर दूसरों की शिकवे शिकायत, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज़्यादा हो गई है और जुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गए, दूसरों का तज़किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। अभी हम बात करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं देखते। मायरा और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और तुम लोगों की बातों पर भी मैं गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू ग़ीबत है। ग़ीबत क्यों होगी? हमने तो वही कहा जो हकीकत है, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। ग़ीबत कहते ही है इसको जिसकी तुम ग़ीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो उसमें नहीं तो वो बुहतान है। दोनों में गुनाह लाजिम है। ग़ीबत और बुहतान बहुत बड़ा गुनाह है। ग़ीबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, और तुम एक दूसरों की ग़ीबत मत करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता हो कि वो खाए अपने मुर्दाए भाई का गोश्त? अल्लाह से डरो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुनाह देखने में मामूली नज़र आता है लेकिन इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे किसी को इसकी लत लग जाए तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करेंगे तो क़यामत के दिन हमारी नेकियां उसको दे दी जाएगी जिसकी हमने ग़ीबत की थी। फिर अगर फिर भी उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से ज़ुबान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी और किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी, इंशाअल्लाह। अदीबा आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी, हमें तो मालूम भी नहीं था ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा से मैं किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी, मुझे एहसास हुआ। अरे अदीबा, हमने तो बहुत सारे लोगों की बुराइयाँ की है, पीठ पीछे बुरा भला कहा है, और अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने ग़ीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर अदीबा, तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचा दिया। सासू माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की है। हाँ बेटे, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की है। आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की है। हाँ बेटे, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयाँ की है। जज़ाकल्लाह।